हेलो एवरीवन। हमारे साथ अभी एक साइबर क्राइम का ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो शायद बहुत रेयर होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लें ताकि आप अवेयर हो जाएं। हाय, मेरा नाम है नम्रता कटारिया और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं वेडिंग कार्ड्स भी बनाती हूँ। तो मैंने एक ऐप पे रजिस्टर किया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, वेड मी गुड, और उधर से मेरे काफ़ी क्लाइंट्स भी बने हैं। ऐसा ही एक कॉल परसों मेरे पास आया, साहिल कुमार करके, कि मुझे कार्ड डिज़ाइन करवाना है और क्या डिटेल्स है, अपना पोर्टफोलियो वगैरह सब सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप पे मैंने उनको भेजा। उनका जो डीपी था वो एक आर्मी के बंदा था कोई। तो मैंने उनको पूछा सारा कंटेंट और मैंने कहा किसके लिए कार्ड बनवाना है, तो उन्होंने बोला कि अपनी सिस्टर के लिए बनाना है। तो मैंने कहा कि क्या आपकी सिस्टर से मेरी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं उनसे पूछूंगी उनकी स्टोरीज़ और कुछ फ़ोटोज़ आप शेयर करिए। तो उन्होंने कहा मैं फ़ोटो भेजता हूँ, बट मेरी बहन बहुत रिजर्व रहती है और बाहर नहीं निकलती, तो मैं आपको फ़ोटो भेज देता हूँ, आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप सिर्फ मुझसे पूछिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनका जो फ़ोटो आया तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो बिल्कुल कंजर्वेटिव फैमिली से है और बहुत काफ़ी अच्छी एजुकेटेड बंदी लग रही थी। फिर हमें थोड़ा डाउट हुआ, बट मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा एक काम करिए, आप हमें कंटेंट भेजिए कि वेडिंग में क्या क्या लिखना है, वेडिंग कार्ड में क्या क्या लिखना है, आप वो कंटेंट हमें शेयर करिए। तो उनका कंटेंट आया। वहाँ हमारा सेकंड डाउट वहाँ पर हमें हुआ, क्योंकि कंटेंट ऐसा था कि बहुत ही किसी ने, गांव के बंदे ने हमें लिख के भेज दिया। एक्चुअली ये भी था कि उनका जो डीपी था वो एक सिपाही थे आर्मी के, और उन्होंने बोला मेरी सिस्टर है, और जो फादर का नाम लिख के भेजा जो वेडिंग कार्ड में लिखते हैं वो लिखा था कमिश्नर, मतलब उनका डेजिग्नेशन कमिश्नर था। तो हमें वहाँ पे डाउट की, तो बट स्टिल एक क्लाइंट था तो हमें उसकी स्टोरी सुन के आगे काम बढ़ाना पड़ेगा। तो और हमें ये भी वहाँ पर उसमें लिखा था कि हल्दी के फंक्शन को टर्मरिक। तो हमें थोड़ी हंसी आई और हमें कंफ्यूज भी है कि ऐसे कौन लिख रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी होगा। हमने कंटिन्यू किया। 2 दिन मेरा प्रिंटिंग का सब कॉस्टिंग पूछ के सारा डिस्कशन हो गया, बिल्कुल क्लाइंट की तरफ बातें हो रही है। मैंने उनको आज कोटेशन भेजा, सब डन हो गया। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप एडवांस का बता दीजिए। कुछ नेगोशिएट नहीं किया, सब कुछ डन हो गया था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा एडवांस पेमेंट आप कर दीजिए, इतना अमाउंट है। और फिर वो पेमेंट प्रोसेस उन्होंने बोला कि मैं क्या अभी कैंटीन में बैठा हूँ और मैं कैंटीन में ही आपका एक कार्ड है, उसके थ्रू मैं आपका पेमेंट करूँगा। तो आपकी किसी से मैं बात कर रहा था। फिर उन्होंने पेमेंट का प्रोसेस। अब इसके बाद क्या हुआ, बेसिकली आर्मी ऑफिसर्स के बाद उन्होंने बोला कि एक ऐसी फैसिलिटी होती है कि वो कैंटीन जाकर पेमेंट करेंगे तो उनको 25% का डिस्काउंट मिलता है। वी एग्री, चलो होगा कोई प्रोसीजर, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ पे जाके जब पेमेंट प्रोसीजर चालू किया तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ का नंबर लिया, बोला मैं इस पर फ़ोन पे या गूगल पे कुछ कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने बोला हाँ इस पर फ़ोन पे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम फ़ोन पे या गूगल पे नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एक थर्ड पार्टी सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। मैंने ओके। तो उस समय पे उन्होंने एक लिंक भेजी, लिंक नहीं सॉरी, उन्होंने ₹5 का पहले पेमेंट इनिशिएट किया। वो फ़ोन पे भी थे और साथ में करते भी जा रहे थे। तो उन्होंने ₹5 का एक पेमेंट इनिशिएट किया, बोला पहले हम आपको ₹5 पेमेंट करते हैं ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि हमारे अकाउंट से पेमेंट आ रहा है आपको। तो इट्स ओके। जब उन्होंने ₹5 का पेमेंट इनिशिएट किया तो हमारे फ़ोन पे उन्होंने बोला कि एक मैसेज आया होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में ₹5 पहले क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बोला कि पहले आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करिए, फिर उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगा ये ₹5 का, फिर से आप एक बार अपना अकाउंट चेक करिएगा, आपको दिख जाएगा उसमें ₹5 आ गए हैं। तो हमने अपना अकाउंट चेक किया, उसमें अमाउंट जो भी था। फिर उन्होंने जो लिंक भेजी तो उसमें लिखा रहा था कि पे ₹5। तो उसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे, पे और डिक्लाइन। जबकि हम तो एक्सेप्टिंग पार्टी है ना, तो हमें पे और डिक्लाइन का ऑप्शन क्यों आ रहा था। हमें यहाँ तो पर भी डाउट हुआ बहुत कि डाउट कुछ हुआ है। कि हम उस पर, उन्होंने बोला पे क्लिक करिए तो आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे बहुत डाउट लगा। तो मैंने क्या किया, तुरंत अपनी वाइफ को बोला कि तुम अपने सारा जितना भी अकाउंट में पेमेंट है, जितना पैसा है, वो गूगल पे ऐप से मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो वो बहुत हरी में बोलने लगी, अरे बहुत जल्दी जल्दी करो क्योंकि यहाँ बहुत लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग पेमेंट के लिए रुके हुए हैं। तो ही वॉज इन डैम हरी, ही वॉज नॉट एबल टू लिसन टू अस कि हमें 2 मिनट का टाइम चाहिए। मैंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाए पर बोला कि नहीं नहीं जल्दी करो। तो मेरी वाइफ ने फटाफट पेमेंट ट्रांजेक्ट किया अपना पूरा और अपने अकाउंट में नील बैलेंस रखा। तो लेकिन जब वो ₹5 का जो पेमेंट इनिशिएट किया पहले, उसके पहले पैसा ट्रांसफर नहीं किया था मेरी वाइफ ने। तो हमने सोचा चलो ठीक है ₹5 ही जाएगा, अगर हटाए तो मैंने पे क्लिक करवा दिया।
तो उन्होंने बोला चलो अपना अकाउंट वापस चेक करो। तो डैम था कि हमारे अकाउंट में 5 रुपये आए, बिल्कुल आए। ये पूरा उनका तरीका था कॉन्फिडेंस में लेने का। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने बाकी पेमेंट इनिशिएट किया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था, तो मैंने अपनी वाइफ का पूरा पैसा अपने में ट्रांसफर करा दिया। फिर जब हमने उस पर पे पे क्लिक किया तो उसमें लिखा आया कि इनसफिशिएंट बैलेंस, तो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि आप इसको पेमेंट करें। तो फिर उन्होंने बोला कि ये डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि आपने पक्के में अपने अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप इस पेमेंट के पहले और बाद में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए फेल हो गया। तो मैंने जल्दबाजी में बोल दिया चलो ठीक है मेरा नंबर ले लो। तो मेरे नंबर के साथ भी यही किया, मैंने फिर अपना पूरा फंड अपनी वाइफ के में ट्रांसफर किया और ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई। 5 मिनट लगे तो उनको डाउट हो रहा था और वो बोल रहे थे जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है, पर वो हमने वापस वो प्रोसेस किया कि सारा अमाउंट जो भी था वो मेरे में ट्रांसफ़र किया मेरे अकाउंट में। और फिर उन्होंने बोला अभी वापस इनसफिशिएंट बैलेंस कैसे आ रहा है आपके में। तो फिर एट लास्ट हमने बोला कि आप एक काम करिएगा, हम गूगल पे और फ़ोन पे के थ्रू लेंगे, अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बोला सर्वर एरर हो रहा होगा इसलिए, तो आप तीसरा नंबर दीजिए। तो हमने तीसरा नंबर उनको नहीं दिया, हमने बोला आप कल पेमेंट करा दीजिएगा। उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक चल रहा है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ, कंक्लूजन जो है वो ये है, पहला तो आप देखिए कि जेन्युइन है कि नहीं। अब आपको लग रहा है शुरू में ही आपको डाउट हो रहा है कि कोई क्लाइंट, अब तो क्लाइंट बन के आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडमी गुड से आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मैंने रेडमी गुड में भी पूछा, उन्होंने बोला हमने काफ़ी मेल्स किए हैं और उस नंबर को हमने ब्लॉक कर दिया है, बट ऐसे लोग काफ़ी हैं जो आपको वापस कॉल करेंगे, वापस क्लाइंट बन के आएंगे और वो सेम स्टोरी बोलेंगे, आर्मी से हूँ, बहन की शादी है। तो पहला तो आपको देखना है कि कोई जेन्युइन है कि नहीं। अगर डाउट जा रहा है तो उस ऐप पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा कॉल आ रहा है, क्या ये कंफर्म है या नहीं। और आप सेकंड अपना जो भी अकाउंट है आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, सारा जो भी अमाउंट है, आपको डाउट जा रहा है तो अपना ट्रांसफ़र कर लीजिए किसी और के अकाउंट में। अभी भी हमने जो हम दोनों के अकाउंट में जो भी अमाउंट था हमने किसी अपने जो कज़न सिस्टर है उसमें हमने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया है अमाउंट। एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने 5 रुपीज़ हमारे अकाउंट में पे किया था ना, थोड़ी देर बाद हमारे अकाउंट से वो 5 रुपये वापस डिडक्ट हो गए। हाँ। तो दैट मीन्स दे आर पार्किंग सम काइंड ऑफ वायरस इन योर अकाउंट्स। आपके अकाउंट में उन्होंने कुछ वायरस या कुछ लिंक वगैरह पार्क कर दिए जिसके थ्रू अगर आपके अकाउंट में फिर से कोई पैसे आएंगे तो डिडक्ट हो जाएंगे। तो बेटर है ऐसा, अगर आपके साथ कुछ होता है और अगर आप बच जाते हो तो आप अपने तुरंत सारे कार्ड ब्लॉक कराओ, तुरंत अकाउंट ब्लॉक कराओ। अगले दिन बैंक जाके या सेम डे बैंक जाके एप्लीकेशन लिख के जाओ कि ये चीज़ आपके साथ हुई है, अगर फ्यूचर में मेरे अकाउंट से कोई भी पैसा डिडक्ट होता है तो बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये आप पूरा प्रोसीजर कराओ। और फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें रेडमी गुड या कोई और जो रेनाउंड वेबसाइट्स हैं उनकी कोई मिस्टेक्स नहीं है। वो लोग आपको टाइम टू टाइम अवेयर करते हैं, आप लोगों को कंटिन्यूसली अपने ईमेल्स वगैरह चेक करते रहना चाहिए। और इस टाइप के फ्रॉड्स पहले डायरेक्ट होते थे, आजकल ये आपके कस्टमर्स बन के आते हैं, तो ये फ्रॉड करना उनके लिए बहुत ईजी हो गया है। तो प्लीज़ इन सारे फ्रॉड से आप अवेयर रहिए और अपने आप को कम्प्लीटली अपडेटेड रखिए। थैंक यू सो मच।